राहुल गांधी से बंद कमरे में बैठक ही करते रह गए। उधर मायावती ने कर दिया इस मुद्दे पर समर्थन का ऐलान। मायावती के हाथ में वोट बैंक और दूसरे में सियासी फायदा। राहुल को नसीहत दी लेकिन समर्थन का ऐलान कर बढ़ा दी हलचल। राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे पर बीजेपी ने किया कटाक्ष तो मायावती ने दिखा दिया और कह दिया कुछ ऐसा कि सत्ताधारी भी रहकर उत्तर प्रदेश और देश की सियासत में मायावती ने तहलका मचा रखा है। एक तरफ राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव की बैठक के बाद अंकित कुछ और मिल रहे थे, लेकिन मायावती ने एक ऐसे मुद्दे पर राहुल गांधी के समर्थन का ऐलान किया कि खुद अखिलेश यादव भी पीछे रह गए। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं और वहां उन्होंने जो बयान दिए हैं उन देश की सियासत में हंगामा मचा हुआ है। राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी के लोग बौखलाए दिखाई दे रहे हैं और कई आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मायावती ने राहुल गांधी को पहले नसीहत दी और बाद में एक खास बयान पर समर्थन देकर 8635 कर दी। सरकार को आड़े हाथों लिया और दलितों के साथ कमजोर तबके को लेकर राहुल गांधी के साथ खड़ी दिखाई देकर लिखा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के द्वारा अमेरिकी दौरे पर भारत के करोड़ों दलितों और मुस्लिम समाज की दयनीय दशा एवं उनकी जान माल मजहब की सुरक्षा आदि के बारे में दिया गया बयान ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसके लिए केंद्र में कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियों की रही सरकारी पूर्ण रूप से दोषी है। इसके साथ ही मायावती ने लिखा कि देश में यूपी समेत अन्य राज्यों में कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी या फिर समाजवादी पार्टी की, बहुसंख्यक बहुजन समाज के गरीबों और वंचितों हर स्तर पर अन्याय, अत्याचार और शोषण आम बात नहीं है। जबकि यूपी में केवल बीएसपी की सरकार में कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करके सबके साथ न्याय किया गया। मायावती ने आगे कहा कि राजनीतिक और चुनावी स्वार्थ के लिए अनवरत और अनगिनत सांप्रदायिक दंगों और जातिवादी घटनाओं के काले अध्याय उसे इतिहास बड़ा है जिसके लिए आरोप प्रत्यारोप होते रहे हैं, लेकिन इन कारणों से इन वर्गों के लोग अपना हितैषी संविधान होने के बावजूद लगातार शोषित, पीड़ित और लाचार हैं। मायावती के खुल्लम खुल्ला समर्थन के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है, साथ ही केंद्र की राजनीति में भी खलबली है। जिन मायावती पर हर मुद्दे पर चुप्पी साधने और बीजेपी की भी पार्टी होने की तोहमत लगती है, वह अब इस अंदाज में राहुल गांधी का साथ देंगे, किसी ने सोचा नहीं था। खुद बीजेपी को लगता था कि मायावती उसके साथ खड़ी होंगी या फिर चुप रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मायावती ने सीधे तौर पर बीजेपी को ही निशाने पर लिया, साथ ही कांग्रेस को आईना दिखाना भी वह नहीं बोली। मायावती ने पूर्व की कांग्रेस सरकार को भी निशाने पर लिया और दलितों की दशा के लिए जिम्मेदार ठहराया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के सपा शासनकाल को भी मायावती ने कटाक्ष के तौर पर दिया और सपा पर कई संगीन आरोप लगाकर नई बहस छेड़ दी।